पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव के बीच हम पुंछ जिले के जलास में पहुंचे हैं, जहां एक घर में बंकर है। बंकर की आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इसको समझेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये घर का बाईं ओर का हिस्सा है, जिसमें किचन से लेकर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और तमाम चीज़ें हैं। पूरा प्रॉपर घर की तरह है, क्योंकि आपकी और हमारी तरह ये लोग भी रहते हैं, लेकिन ये चूंकि बॉर्डर से कुछ मीटर की दूरी पर ही ये घर है, तो यहाँ की परिस्थिति एकदम अलग होती है। एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर की जो स्थिति है, यहाँ कभी भी गोली और ये सब आपने अपनी आंखों से कभी देखा इस तरह की स्थिति में? हाय ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਗੀਆਂ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਪਰ ਪਏ ਸੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਸਨ ਨਾ ਅਸ शहर गए टूरी सा ਅਸੀਂ फिर आप शहर निकालिए से तो कितने साल तक? इतने 6 महीने अस ठहरे हैं। फिर वापस आ गए? फिर वापस आया, फिर जिला थोड़े मट्ठे हुए उस कार कर आया। तो ये घर वार फिर दोबारा बनाया गया? नहीं घर ही थी सर, घर छोड़ दिए थे? घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के जब बमबारी हुई तो खाली कर दिया? आहो आहो खाली करिए, क्योंकि आर्डर आया था कि इस इलाके को खाली करो। फिर गड्डियों पर अस गए थी सा, फिर 6 महीने रहे अस उत्थे माइग्रेंट होइए सा, फिर मुड़ी वापस आए 6 महीने बाद। तो उस वापस 6 महीने बाद आए अस उत्थे ही रहे, फिर राशन पानी उत्थे ही लबना रहा, अस उत्थे ही खाने रहे। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2002 में भी इस तरह की घटना घटी थी। 2002 में इस तरह की जब घटना घटी, उसके बाद एक बार फिर चीज़ें बदली और देखिए अब यहाँ परिस्थिति बदल गई है। और परिस्थिति बदलने के बाद अब यह इस तरह की स्थिति ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के बंकर नुमा घर या ये कह लीजिए रूम बनाए गए हैं, जिनके भीतर यदि परिस्थिति विपरीत हो या युद्ध की परिस्थिति हो या किसी प्रकार का गोलाबारी या गिर रहा हो, तो आप इस तरीके से बंकर नुमा घर में आ जाएंगे। दाईं ओर यदि आप देखेंगे तो रसद रखी हुई है, पूरा राशन रखा हुआ है, क्योंकि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो आपके पास क्या क्या सुरक्षा के क्या क्या खाने के इंतज़ाम हैं, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और उसके बाद सीढ़ी से यदि आप नीचे आएंगे, क्योंकि ये बेसमेंट जिसको आप शहरों में कहते हैं उस तरीके से, लेकिन ये बेसमेंट से एकदम भिन्न है। देखिए, एक इधर कमरा बनाया गया है जिसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, बेड रखा हुआ है, बिजली की व्यवस्था की गई है इस तरीके से। और देखिए, इन दीवारों को देख के समझा जा सकता है कि इसको कितना मजबूत बनाया गया है। और इसके बारे में भी समझूंगा कि आखिर क्या है। सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाएंगे कि इस तरीके से लोग आके जमा हो जाते हैं और ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, घर के जितने लोग हैं वे सारे यहाँ आकर पनाह ले लेते हैं। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि जो बाहर का टेंस माहौल होता है, उस माहौल से बचने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया जाता है। मैं एक समझने की कोशिश करूंगा कि जब टेंस माहौल चल ही रहा है और युद्ध की स्थिति या बहुत सारे ऐसी परिस्थिति आप लोगों ने देखी है, तो इस बंकर में कितना कितना समय रहना पड़ता है? देखिए, जब फायरिंग होती है तो तब तो जितनी देर फायरिंग चलेगी, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, और उस वक्त जो है हम लोग बंकर में रहते हैं। जैसे फायरिंग बंद होती है उसके बाद भी आधा घंटा 1 घंटा हम देखते हैं कि मतलब अब जो है फायर वहाँ से तो नहीं आ रहा, उसके बाद ही जो है बाहर निकलते हैं। तो पूरा परिवार, बच्चे, सब लोग आ जाते हैं? हाँ, सभी लोग आ जाते हैं, आसपास मोहल्ले वाले भी सभी जो है वो बंकर में ही आ जाते हैं। मतलब जितने मैक्सिमम लोग आ पाए उनको लाने? आसपास जितने भी लोग हैं वो दौड़ के, जब एक ही बंकर है मोहल्ले में या इन 8-10 घरों में, तो सभी जो है एक ही बंकर में उस वक्त आ जाते हैं। सभी उस वक्त आ जाते हैं। आपने कोई ऐसी परिस्थिति देखी जब इन बंकरों में आके रहना पड़ा हो? ऐसी स्थिति नहीं आई है बैंकर में रहने की। ये बैंकर जो है अभी तकरीबन 2 साल हुए बना है, तो उससे पहले ये बैंकर नहीं थे हमारे पास। तो हमने कच्चे बैंकर जो है अपने बनाए हुए, मोर्चे बनाए हुए थे, जिसके बीच में 5 या 10 आदमी बैठ जाते थे। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि मोर्चे और बंकर में क्या अंतर है? सर, मोर्चा जो है वो छोटा सा होता है, जिसमें दो आदमी जो है घूम फिर सकते हैं या बैठ सकते हैं। बैंकर वो होता है जहाँ पर ये कम्युनिटिंग बैंकर है, जहाँ पर तकरीबन कम से कम 50, 60, 100 आदमी जो है इसके बीच में बैठ सकता है। एक और सवाल है मेरा कि ये भी घरनुमा ही दिख रहा है, मेरे को तो घरनुमा दिख रहा है, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इसमें और घर में अंतर क्या है? सर,
सर घर का जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा होता है। घर जो है वो एक नक्शे के तौर पर बना होता है और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, या सिंगल ग्राउंड फ्लोर होता है या डबल फ्लोर है, उसके बीच में मतलब के रहते हैं। ये ज़मीन के अंदर है, इसकी दीवारें जो है ज़मीन से ही खींची गई हैं। ज़मीन से 1 या 1.5 फीट ऊपर इसका लेंटर है। उस लेंटर की जो मोटाई है वो भी 18 से 20 इंच तक है। उसके ऊपर फिर मिट्टी भी डाली गई है। जब भी अगर कोई मोटर फायर या कोई आर्टिक फायर अगर आता है तो वो ऊपर टच होगा, नीचे बैठे हुए आदमी को कोई भी वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर डेक मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि जमीन के भीतर है, और अगर मोटार या जो भी आपने बताया, जो भी टेक्निकल टर्म्स है, तो जमीन भी सपोर्ट करेगी, मतलब इसको ज़मीन भी सपोर्ट करती है, इसमें ज़मीन भी सपोर्ट करती है। उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा बाहर चल जाती है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो इसके अंदर उसकी आवाज़ जो है थोड़ी कम सुनाई देगी। बाहर जो है ओपन में उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई देती है। ये ज़मीन के अंदर है, बिल्कुल वेंटिलेशन इसके बीच में बने हुए। ये वेंटिलेशन जो है, अंदर की रोशनी या अंदर कोई घबराहट नहीं होती है। अंदर आदमी हरकत भी कर सकता है, चल फिर भी सकता है। ये बैंकर जो है ज़मीन के अंदर जो है बनाया हुआ है, ज़मीन के बाहर इसका बैंकर नहीं है। जैसे कि हमारे मोहल्ले के अंदर तकरीबन 4-5 बैंकर ऐसे बने हुए हैं। 4-5 बंकर है। इसकी जो दीवारें हैं, इसका जो लेंटर है, उसकी यदि बात की जाए तो कितनी मजबूती है इसकी? सर मजबूती तो इसकी काफ़ी अच्छी है, अच्छी पोजीशन में बन जाता है। ये कोई उसका चुना हुआ टारगेट नहीं है। हमने मोर्चा अपनी जगह पर बनाया है, ये उनका चुना हुआ टारगेट नहीं है। दुश्मन का चुना हुआ कोई टारगेट तो नहीं है कि घर हो सकता है, वो घर हो सकता है। घर जमीन के ऊपर है ना, ये उसके रडार में है। वो उसके रेडार में है, वो दिखाई भी दे रहा है उसको। जहाँ से बॉर्डर हमें अगर दिखाई दे रहा है, उनके घर हमें दिखाई दे रहे, हमारा बैंकर तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये जमीन कितनी आसान भाषा में इन्होंने क्लियर किया कि यदि हम उनके घर देख सकते तो हमारे घर देख सकते, लेकिन बंकर हम नहीं देख। हम बैंकर वो नहीं देख सकते, या उन्होंने वहाँ बैंकर अगर बनाए होंगे तो वो हम भी नहीं देख सकते। तो घर को वो टारगेट कर सकता है, लेकिन बैंकर को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वो कोई बैंकर के बिल्कुल करीब आ जाए, और अगर करीब भी आकर के उसको ये नहीं पता चलेगा कि ज़मीन के अंदर है किस तरफ मकान है। वो जब दरवाजे पर पहुंचेगा, पौड़ियाँ नीचे उतरेगा, तब उसको अंदर आकर के पता चलेगा कि ये बैंकर है। वो बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। वो तो बड़ी अच्छी रैकी करने के बाद या अच्छी जो उसको उस जगह का भेती होगा वो उसको ढूंढ सकता है। बाकी अदरवाइज इसको ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। देखिए, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई और बताने के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि इतनी आसान नहीं है इसको भेदना, और इसी तरीके से पूरा परिवार और आस पड़ोस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिस्थिति ये बन जाती है कि उस परिस्थिति में अपने साथ साथ आस पड़ोस जिससे दुआ सलाम है, उनको भी किस तरीके से बचाया जाए, इसका प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से परिवार जमा हो जाते हैं। जब तक स्थिति शांत नहीं होती, तब तक इसी तरीके से पूरा परिवार एक साथ डर के साए में रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से बेहतर रह पाएँ, उसका प्रयास किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बंकर में किस तरीके से रहा जाता है और बंकर कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे नहीं भेदा जाएगा, आज ये चीज़ भी स्पष्ट हो गई। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़,